एक नया चैप्टर इससे मैं शुरू कर रहा हूं, अल्टरनेटिंग करंट एसी। बैटरी से हमें डीसी मिलता है जिसे हम डायरेक्ट करंट या स्टडी करंट कहते हैं, जिसे आपने यूनिट 2 और चैप्टर 3 में पढ़ा होगा। आज हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे और मैं आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। अल्टरनेटिंग करंट जितने भी हमारे घर में जो सप्लाई होता है वो सब अल्टरनेटिंग करंट होता है। ऑल्दो कंप्यूटर, लैपटॉप इसमें डीसी करंट ही काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मेन सप्लाई फैक्ट्रीज में हाई ट्रांसमिशन से जो भी होता है ये सब हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि एसी जनरेटर कैसे वर्क करता है, और एसी जनरेटर से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये भी बताया था कि कुछ जनरेट नहीं होता है, एनर्जी कभी जनरेट नहीं हो सकता। एक्चुअली वो अल्टरनेटर है या डायनेमो है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सिंपल सा मैकेनिज्म है एसी का, एसी जनरेटर का, जिसे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। उसमें क्या है कि एक मैग्नेटिक कॉइल जिसे हम आर्मेचर कहते हैं, वो आर्मेचर दो मैग्नेट के पोल के बीच, नॉर्थ और साउथ के बीच में रोटेट करता है। अब जब रोटेट करता है तो हमें फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज, फ्लक्चुएटिंग ईएमएफ और करंट हमें मिलता है। ईएमएफ और करंट मिलता है जो वेरी करता है, और वेरी एक पीरियोडिक फंक्शन के हिसाब से करता है, साइन थीटा और थीटा के तरह से फंक्शन करता है। इसीलिए उस ग्राफ को हम साइनोसॉइडल ग्राफ भी कहते हैं। अब यहां पे हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर एक टरबाइन घूम रहा है, ऐसे एक टरबाइन है, ये समझने के लिए, जिसे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ा होगा, ये ऐसे। अब अगर इस पोर्शन को अगर 0 से 90 तक जाता है तो हम इसे अब ऐसे ग्राफ शो करते हैं, यहां तक। इस पोर्शन को 0 टू यहां, तो ये 0 और ये हमारा हो गया पाई बाई पाई, और ये पोर्शन यहां से तक यहां क्या, पाई बाई 2। मीन्स जब टरबाइन से डायनेमो चलता है, तो एक्चुअली हम डायनेमो की बात करते हैं, टरबाइन में डायनेमो नहीं होता है। टरबाइन के से डायनेमो कनेक्ट होता है, और टरबाइन को हम किसी भी तरह से रोटेट करते हैं। टरबाइन जिसमें हम जेट स्टीम दे या हाई स्पीड वाटर दे तो रोटेट करता है। तो फाइनली डायनेमो अगर 0 से लेके 90 के बीच में आता है, तो 0 से लेके 90 के बीच में रोटेट करता है, तो ये पोर्शन जनरेट होता है, एंड दिस इज पाई बाई 2। और यहां से जब पाई बाई 2 से ये 180 डिग्री हो गया, तो दिस इज द पाई, एंड दिस इज द, ये हमारा कितना हुआ, तो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, यहाँ पे फिर आ गया 2 पाई। तो ये ग्राफ ऐसे आ गया, तो दिस इज द 3 पाई बाई 2, एंड आफ्टर दैट दिस इज द 2 पाई। तो इस तरह से हमारा जो एक ग्राफ जो बता रहा है कि कैसे वोल्टेज और करंट साइनोसॉइडली साइन थीटा और थीटा के ग्राफ की तरह से वेरी करता है। अब एक सवाल उठता है यहाँ पे कि यहाँ पर अगर हम अलग से कोई ग्राफ ले, यहाँ पे हमने ग्राफ लिया, यहाँ पे देखिए तो दिया, और ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। इस पे हम वोल्टेज दिखा रहे हैं और करंट, दोनों एक के साथ, वोल्टेज एंड करंट। ब्लैक कलर जो है वो वोल्टेज को शो कर रहा है, और हम ग्रीन से करंट को शो कर रहे हैं। यहाँ पे हम V0 लिख रहे हैं और यहाँ पे हम I0 लिख रहे हैं। हम एक्सप्लेन करेंगे I0 और V0 क्या है। तो ये V0 और यहाँ पे हमारा I हो गया, वोल्टेज करंट। वोल्टेज में हम मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखा रहे हैं और करंट में कम। रीजन क्या है कि हमारा सप्लाई जो है 110, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट होता है, लेकिन करंट जो होते हैं 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो उसके हिसाब से हमने ग्राफ को थोड़ा सा मैग्नीट्यूड को नीचे दिखा दिया। एंगल भी है, अगर यहाँ पे पाई है, पाई, 2 पाई एंड 3 पाई,
और हमें मालूम है कि एक रोटेशन में कितना लगता है, हाफ में कितना लगता है t/2, तो ये हमारा t/2 हो जाएगा टाइम। और कंप्लीट में कितना लगता है टाइम पीरियड, तो हमारा t हो गया। तो ये ग्राफ हम इसके फॉर्म में भी हो गया t/2, ये 3t/2 एंड दिस इज द 2t। तो दोनों के फॉर्म में हम ग्राफ ले रहे हैं। अब एक सवाल उठता है यहाँ पे, हमारे घर में सप्लाई होता है, हम कहते हैं कि 220 वोल्ट आता है हमारे यहाँ, या हम ये कहते हैं कि 110 वोल्ट आता है। ये क्या है वो 220 वोल्ट 110 वोल्ट? जबकि वोल्टेज, हम वोल्टेज को डिस्कस कर रहे हैं, और जो वोल्टेज का डिस्कशन है मोर और लेस करंट के लिए डिस्कशन है। तो इस पॉइंट पे देखिए, ये जो ग्राफ जिगजैग दिख रहा है, साइनसोइडल ग्राफ, थीटा और साइन थीटा का ग्राफ, ये बच्चों के माइंड में रहता है कि एसी करंट ऐसे ऐसे चलता है। ऐसा कुछ नहीं, करंट का डायरेक्शन वही होता है जो वायर का होता है, वो डीसी हो चाहे एसी हो। अगर करंट गोल गोल घूम रहा है, अगर वायर गोल है तो करंट भी गोल घूमेगा, वायर अगर स्ट्रेट है तो करंट भी स्ट्रेट होगा। तो जैसे एक ट्रेन, ड्राइवर का अपनी मर्जी नहीं होती कि ट्रेन को मोड़ ले, जैसे बस ड्राइवर के साथ, ठीक है, रोड से बाहर भी वो ट्रेन बस को ले जा सकता है, भले एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन ट्रेन क्या है, जैसे ट्रैक है ट्रेन अपने आप हो जाती है, तो करंट उसी पथ पे चलता है। यहां पर क्या होता है कि एक्चुअली एक करंट का मैग्नीट्यूड है जो लगातार बढ़ता है, फिर घटता है, फिर निगेटिव में जाता है, फिर निगेटिव में बढ़ता है, फिर जीरो पे आता है। तो ये करंट का डायरेक्शन नहीं है, बल्कि जो फ्लक्चुएशन है उसके मैग्नीट्यूड का है। एसी में, डीसी में क्या होता है कि अगर डीसी की बात करें थोड़ा देर के लिए, तो अगर ये डीसी है, अगर यहाँ पे अगर टाइम ले लिया हमने, और यहाँ पे हमने करंट ले लिया या वोल्टेज ले लिया, तो करंट ले लिए इसमें करंट, तो स्ट्रेट जा रहा है सीधे। मतलब टाइम के साथ करंट अगर 5 एम्पीयर मान लीजिए 5 एम्पीयर है, तो करंट हमेशा 5 एम्पीयर में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डीसी स्ट्रेट जाता है और एसी घूमते हुए से जिगजैग बल खाते हुए जाता है, बल्कि करंट का डायरेक्शन वही होता है जो वायर का डायरेक्शन होता है। डीसी में करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, जो बैटरी से या डीसी जनरेटर से मिलता है, बैटरी से या डीसी जनरेटर, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो ये मिलता है हमें एसी जनरेटर से मिलता है, और ये जो है जो करंट या वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता है। अब जैसे देखिए इस पॉइंट पे करंट कितना है, 0। अब उसके बाद लगातार करंट हमारा बढ़ता गया, ऐसे लाइन खींच देगा तो हमें अंदाजा हो जाएगा ऐसे यहाँ पे। तो करंट क्या है, बढ़ रहा है, घूमने का मतलब करंट बढ़ने लगा। फिर करंट घट रहा है, नीचे की तरफ घट गया। फिर करंट अगर यहाँ पे गया, यहाँ पे जा रहा है करंट, तो निगेटिव पे आ गया, फिर निगेटिव से फिर इधर 0 पे चला गया। तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है लगातार वेरी होता है। अब कोई सवाल पूछता है तो फिर इस करंट को हम शो कैसे करते हैं? शो करने का तरीका है, हम करंट को, मैंने बताया था आपको कि वोल्टेज को शो करते हैं V0 sin ओमेगा t एंड I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। अब एक्चुअली I क्या है और V क्या है, और V0 क्या I0 क्या है? पहले हम V की बात करेंगे, I और I0 अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब हर टाइम पे हमारा V वोल्टेज चेंज हो रहा है, और जब हर टाइम पे जो वोल्टेज चेंज होता है, एवरी पॉइंट हमारा वोल्टेज लगातार चेंज हो रहा है, और वोल्टेज हमारा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो उस वैल्यू को क्या कहते हैं? आपने हर जगह पढ़ा होगा कि कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम पे डिपेंडेंट करता है, टाइम फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो उस वैल्यू को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब सवाल है कि ये जो V है हमारा, ये V देखिए आप एरो बना के दिखा रहा हूं, ये V है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। मतलब अगर देखिए यहां पे, अब सवाल है V0 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। V0 क्या है? ये V0 मैक्सिमम वोल्टेज और पीक वोल्टेज। मतलब वोल्टेज यहां से बढ़ते बढ़ते वोल्टेज बढ़ते गया, जाते हुए यहां पर मैक्सिमम पहुंचा और फिर डाउन हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? V0
मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम और पीक वोल्टेज। तो दो चीज तो यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे वी नोट हो जाएगा माइनस वी नोट। अब दो चीजें बहुत ही क्लियर है कि मिनिमम हमें मालूम है 0 है। मिनिमम के लिए याद रखिएगा कि मिनिमम और मैक्सिमम कभी भी टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है। तो मिनिमम यहाँ पर 0 है और मैक्सिमम वी नॉट है, मान लो 400, 500, 300 जो भी वोल्टेज हो। लेकिन उसके बीच बहुत सारे वैल्यूज है जो हमारा टाइम पर डिपेंड कर रहा है। साइन ओमेगा टी मींस टाइम पर डिपेंड करता है। अगर टी बदल दें, ओमेगा टी मालूम है, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई न्यू। अभी टी होगा, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और जो न्यू है फ्रीक्वेंसी, ये भी हर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अब इंडिया में जो न्यू है, जो हमारा एसी वोल्टेज जो मिलता है वो 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। और केएसए में, सऊदी अरबिया, यूएसए, यहाँ पे 60 हर्ट्ज है। तो इनफैक्ट किसी भी टरबाइन का जो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, मतलब हमारा जब 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, न्यू कांस्टेंट है, तो फिर टी वेरी कर रहा है। ओमेगा टी, हाई ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई न्यू टी, मींस ओमेगा कितना है? 2 पाई न्यू, और ओमेगा टी कितना हो गया? 2 पाई न्यू टी। मतलब साफ है कि हमारा जो वी का वैल्यू है या आई का वैल्यू है वो हमारा टाइम पे डिपेंड करता है। अब सवाल है, जब हमारा वोल्टेज या करंट टाइम डिपेंडेंट है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे घर में 220 वोल्टेज आ रहा है? पीक को ले नहीं सकते, 0 को ले नहीं सकते, और बाकी लगातार टाइम पे वेरी कर रहा है। कुछ तो ऐसा मेथड होना चाहिए कि हम कुछ वैल्यू निकाल पाए। जैसे एक आदमी सैलरीड है तो उसको फिक्स है कि भाई इतना 1000 महीना मिलता है, और बता देगा मेरी सैलरी है। लेकिन कोई बिजनेस है, उससे पूछेगा बिजनेसमैन से, तो बोलेगा कि बस पर मंथ बोलेगा, एवरेज इनकम बोलता है। सैलरीड पर्सन एवरेज नहीं बोलेगा, बोलेगा कि मेरी इनकम 60,000 रुपये महीना है। और बिजनेसमैन बोलेगा कि मेरी एवरेज इनकम 60,000 है, ये 70,000 है, एवरेज बोलेगा। इसलिए बारिश हो गई, दुकान बंद हो गई, 0 पैसा है। खूब भीड़ लगी है, खूब भीड़ लगी है, सबको पटाखे खरीदने, दिवाली है, ईद है, सेवई खरीदनी है, खूब बम्पर आ गया, मैक्सिमम हो गया। तो रोज का इनकम है, क्या करेगा? तो अब हमारे पास एक ही तरीका एवरेज निकालेंगे। अब अगर एवरेज हम निकालने जा रहे हैं तो एवरेज हम समझा रहे हैं, और फिर एवरेज निकालना कैसे फेल कर जाता है, फिर हम दूसरा मेथड क्या करते हैं। ओके, अब जरा देखिए, हाउ कैन फाइंड आउट एवरेज वैल्यू। अब जरा देखिए इसको कि एवरेज वोल्टेज, आपके सिलेबस में इस बार एवरेज नहीं है, लेकिन मुझे आरएमएस समझाने के लिए एवरेज समझाना जरूरी है। अब एवरेज वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज। अब हम एक देखिए ग्राफ ले रहे हैं, इतना बड़ा सा, यहां से एक ही 2 साइकिल ले रहे थे, ये हम इतना बड़ा लिया, 0 से लेके टी, मतलब 1 साइकिल का हम एवरेज क्या निकालने जा रहे हैं? 1 साइकिल मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का हम क्या निकालने जा रहे हैं? वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज। अब सपोज कीजिए कि हम इस ग्राफ पे V है, अब हमने 1, 2 और यहाँ पे 3 वैल्यू लिया। अब ये तो पीक वैल्यू है, V0 हो गया, हटाइए उसको। उसके बाद यहाँ पे लिया हमने, यहाँ वैल्यू लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया। अब ये मान लीजिए V1 है, ये V2 है, और इसको इस ग्राफ पे लेंगे, ये वैल्यू V3 है, ये वैल्यू V4 है, और ये निगेटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये माइनस V1 हो जाएगा, ये माइनस V2, ये माइनस V3, ये माइनस V4।
निगेटिव वोल्टेज है, ऊपर पॉजिटिव है। अब अगर वी एवरेज की बात करें, वोल्टेज एवरेज, तो क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, अब बाकी निगेटिव है, माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 माइनस V4 एंड डिवाइडेड बाई 8। 8 वैल्यू 8 से डिवाइड कर दिया, ये सब कट गए। वी एवरेज कितना आ गया 0/8 एंड 0 वोल्ट। लो कमाल की बात आ गई, वैल्यू 0 आ गया। मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज कंप्लीट साइकिल का 0 होता है, लाखों साइकिल से बने होते हैं। तो जाहिर सी बात है एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट हम नहीं ले सकते। फिर क्या करेंगे, अब इसका दूसरा तरीका है जिसे कहते हैं आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस पूरा नाम है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, और लिखते हैं फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर वन साइकिल। वन साइकिल का मतलब 0 से T, सेम ऐसे ले रहे हैं। अब जब आरएमएस हम वी आरएमएस निकालते हैं, तो वी आरएमएस निकालने का तरीका क्या होता है, अगर वी आरएमएस हम ऐसे कैसे निकालेंगे, तो वी आरएमएस का तरीका होता है जो वैल्यूज है उसका स्क्वायर कर दीजिए, सब वैल्यूज का स्क्वायर। तो V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V4 स्क्वायर, ये प्लस एवरेज में तो प्लस लेते ही हैं, तो प्लस एंड माइनस, एक मिनट इसमें हटा दो फिर अच्छे से कर देता हूं। एवरेज में इसमें क्या हुआ था, स्क्वायर करेंगे। तो अगर वी आरएमएस लेते हैं, वी आरएमएस, तो जो वैल्यूज है उसको स्क्वायर करेंगे। तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर एंड प्लस माइनस V1 स्क्वायर प्लस माइनस V2 स्क्वायर प्लस माइनस V3 स्क्वायर प्लस माइनस V4 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 8, और सबका हमने कर दिया रूट लिया, रूट। तो दो चीजें हम 8 इसलिए 8 वैल्यू लिया है, जबकि लाखों वैल्यूज होते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे जो माइनस V1 है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, किसी भी निगेटिव नंबर का इवन स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये एक कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा वी आरएमएस क्या आएगा, वी आरएमएस पॉजिटिव होगा। वी आरएमएस नॉट 0 नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। अब हमारे घर में जो सप्लाई होता है, जो कहते हैं कि वोल्टेज 220 आ रहा है या करंट है, इसमें करंट 15 एम्पियर है, तो ये हमारा आरएमएस वैल्यू होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ना पीक होता है, ना 0 होता है, ना इंस्टेंटेनियस होता है। तो इसमें V क्या है, हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, I इंस्टेंटेनियस करंट, V नॉट पीक वोल्टेज, I नॉट क्या बेटा, पीक वोल्टेज। और इसमें कहीं भी वी आरएमएस नहीं इक्वेशन में, तो हमें वी आरएमएस निकालना पड़ता है। ये मेथड समझाने के लिए, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर सेकंड पे ग्राफ बदल रहा है, सबका वैल्यू लेके जोड़ें। तो उसको निकालने का एक तरीका है, आरएमएस कैसे निकालते हैं, जो आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे आरएमएस करंट एंड आरएमएस वोल्टेज फॉर द कंप्लीट साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, सी यू अगेन।